हेलो एवरीवन। बिहार के शिक्षक भर्ती परीक्षा में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हर एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग इस वीडियो में फुल डिस्कशन करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन बीपीएससी के टीचर एग्ज़ाम में किस वर्ष में और कौन से पेपर और कौन से शिफ्ट में पूछा गया है, वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी। तो जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, इनकी भारत के लिए उद्घोषणा जो है वो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को जारी की गई थी। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे देश में 1857 ईस्वी में एक बहुत ही बड़े लेवल पर, बहुत ही बड़े स्तर पर क्रांति हुई थी, जिसको कि 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस क्रांति के समय में भारत पर जो है वो ब्रिटेन की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। लेकिन इस आंदोलन को जब कंपनी ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया, अर्थात पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, तो उसके बाद जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया कि भारत में जो है वो अब से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं होगा, बल्कि जो ब्रिटेन की महारानी है वो सीधे तौर पर भारत पर अब शासन करेंगी। और ये जो घोषणा है वो इलाहाबाद के मिंटो पार्क से जो है वो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ करके सुनाया गया था। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। और ये जो उद्घोषणा की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो लॉर्ड कैनिंग था उस समय भारत का ये गवर्नर जनरल था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि उस समय जो है वो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की। तो रानी लक्ष्मीबाई की सहायता जो है वो ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानियों के द्वारा किया गया था। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे देश में जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, तो उस समय जो है रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने ग्वालियर से अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था और इसी विद्रोह में सहायता इन्होंने अफगानियों से मांगी थी, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी में जो बांदा ज़िला है वहाँ पर एक अफ़गानी था जिसका नाम था नवाब अली बहादुर। और ये जो है वो बांदा का नवाब था। कौन था? तो ये था अली बहादुर द्वितीय। और इसी से जो है वो रानी लक्ष्मीबाई ने पत्र लिख करके और साथ में एक राखी भी भेजा था इसके लिए, और इन्होंने जो है वो सहायता मांगी थी। और इस अली ने सहायता भी किया था। इसने जो है वो 10,000 सेना भेजा था ग्वालियर के लिए, जिसकी वजह से जो रानी लक्ष्मीबाई है वो अंग्रेज़ों पर विजय प्राप्त कर सकी। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो 1857 के विद्रोह को जो है वो पहली बार विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर के द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो बीडी सावरकर हैं, विनायक दामोदर सावरकर, ये एक क्रांतिकारी नेता थे भारत के, और इन्होंने 1857 की क्रांति पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम था द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसी पुस्तक में इन्होंने जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसको जो है वो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। तो हमारे देश में जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी तो वो विफल रही थी, और विफल होने के पीछे कारण क्या था उसी पर हमें विचार करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला वाला है ये कह रहा है कि अंग्रेज़ों की सैन्य श्रेष्ठता थी। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1857 ईस्वी का अगर परिदृश्य देखा जाए तो उसमें जो है वो अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार हुआ करते थे, जैसे कि उनके पास राइफल थे, गोले बारूद थे, उनके पास गाड़ियाँ भी हुआ करती थी।
लेकिन भारतीयों के पास क्या था, तो भारतीयों के पास वही तलवार, बर्छा, हाथी, घोड़े, यही सब चीज़ें हुआ करती थी। इसलिए अंग्रेज़ों के पास जो है वो सैन्य श्रेष्ठता थी 1857 ईस्वी के परिदृश्य में। इसलिए जो पहला वाला है ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद जो दूसरा है ये कह रहा है कि विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उस समय कोई एक विचारधारा नहीं चल रही थी 1857 ईस्वी की क्रांति में। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो मेरठ से जो है वो अपने वो जो है वो सैनिकों ने विद्रोह किया था। उनका अलग ही समस्या थी कि जो एनफील्ड राइफल लाई गई थी उसमें गाय की और सूअर के कारतूस लगाए गए थे, इसकी वजह से वह विद्रोह कर रहे थे। अगर आप लखनऊ में देखें तो जो बेगम हजरत महल हैं वो इसलिए विद्रोह कर रही थी क्योंकि उनका मोटिव था कि जो वहाँ के नवाब थे उनको बंदी बना कर लिया था अंग्रेज़ों ने, इसलिए वो विद्रोह कर रही थी। आप ग्वालियर से देखेंगे तो झांसी की रानी जो है वो, क्योंकि वहाँ पर जो है वो झांसी को हड़प लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, इसके खिलाफ वहाँ पर वो विद्रोह कर रही थी। इस तरीके से भारत में 1857 की क्रांति के लिए कोई एक विचारधारा तो नहीं थी। और अगर एकीकृत कार्यक्रम की बात करें तो ये भी नहीं था। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लोग जो हैं वो अपने अपने तरीके से विद्रोह करते थे। जब मर्जी हुआ मेरठ के लोगों ने किया, दिल्ली के लोगों ने किया, बिहार के लोगों ने किया, ग्वालियर के लोगों ने किया। हर एक का जो है वो किसी का एक दूसरे से कनेक्शन नहीं था, इसलिए यहाँ पर एकीकृत कार्यक्रम भी नहीं था। इसलिए जो ऑप्शन दूसरा वाला है ये भी बिल्कुल सही होगा। जो तीसरा वाला है ये कह रहा है कि समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें केवल एलीट वर्गों ने ही वो जो है वो शामिल हुए थे, जैसे कि राजा, महाराजा, राजवाड़े, जमींदार वगैरह इसमें शामिल थे। इसलिए जो तीसरा वाला है ये भी बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों सही हैं। और ये दिया है सी में उपर्युक्त सही सभी, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ऐसा कहना जो है वो ह्यूरोज का था। जो अंग्रेज जनरल अधिकारी था ह्यूरोज, इसने ऐसा कहा था। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे देश में जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय रानी लक्ष्मीबाई जो है वो इन्होंने ग्वालियर से जो है वो विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इसी कड़ी में वो जो है वो 17 जून 1858 ईस्वी को अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए ये ग्वालियर में शहीद हो गई थी। और इन्हीं के खिलाफ ये ह्यूरोज जो है वो लड़ रहा था। और इसने जो है वो अपने आँखों से देखा था कि ये जो रानी लक्ष्मीबाई है ये कितनी बहादुरी के साथ लड़ी थी। इसीलिए ये जब उनको श्रद्धांजलि दे रहा था तो इसने कहा कि यहाँ पर वह औरत सोई हुई है जो कि विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो जो उपन्यास है आनंद मठ, जिसको कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, इसमें इन्होंने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया हुआ है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो आनंद मठ पुस्तक है ये प्रकाशित हुई थी 1882 ईस्वी में। और इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1770 ईस्वी के आसपास का जो बंगाल की स्थिति थी उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया हुआ है। और इसमें इन्होंने दो चीज़ों का खास तौर पर वर्णन किया है। एक तो सन्यासी विद्रोह का इसमें इन्होंने वर्णन किया हुआ है। और दूसरा जो है वो बंगाल में अकाल पड़ा था, 1770 के दशक में, उसका जिक्र जो है इन्होंने इसमें किया हुआ है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि दो चीज़ों का, एक तो अकाल का और एक सन्यासी विद्रोह, इन दो चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है संथाल विद्रोह। तो जो संथाल विद्रोह है ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था झारखंड में। कहाँ पर, तो ये हुआ था झारखंड में। और कब हुआ, तो ये हुआ था 1855 ईस्वी में। कब हुआ, 1855 ईस्वी में। जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है बिरसा मुंडा विद्रोह।
तो ये जो बिरसा मुंडा विद्रोह है ये कहाँ पर हुआ, तो ये भी जो है वो झारखंड में ही हुआ था। कहाँ पर, तो ये भी झारखंड में हुआ था। लेकिन ये कब हुआ, तो ये हुआ था 1900 ईस्वी में। कब हुआ था, 1900 ईस्वी में, या यूँ कहें तो ये 1900, 1899 और 1900 के बीच में हुआ था ये मुंडा विद्रोह, और ये भी झारखंड वाले ही क्षेत्र में हुआ था। अगर सी की बात करें कि जो ताना भगत आंदोलन है ये कहाँ पर हुआ था, तो ये भी जो है वो झारखंड में ही हुआ था। कहाँ पर, ये भी झारखंड में ही हुआ था। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1914 ईस्वी में। 1914 से लेकर के 1920 ईस्वी के बीच में हुआ था ये ताना भगत आंदोलन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो संथाल विद्रोह है इनमें से सबसे पहले हुआ था, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है। तो जो ताना भगत आंदोलन है वह एक आदिवासी आंदोलन था, इसलिए यह जो है वो आदिवासियों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो ताना भगत आंदोलन है ये कहाँ पर हुआ था, तो ये जो है वो झारखंड में हुआ था। आज के समय का जो झारखंड है, हालांकि उस समय वो बिहार का भाग हुआ करता था, वहाँ पर हुआ था ये ताना भगत आंदोलन। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1914 से लेकर के 1920 ईस्वी तक ये आंदोलन चलाया गया था आदिवासियों के द्वारा। और ये किसके खिलाफ चलाया गया था, तो ये जो आंदोलन है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया गया था। जो अंग्रेज़ थे और जो जमींदार थे उन लोगों के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था आदिवासियों के द्वारा झारखंड में 1914 ईस्वी में। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो ताना भगत आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व जो है वो दो लोगों ने किया था। एक थे जतरा भगत और दूसरे जो थे वो थे सुतिया भगत। जतरा भगत और जो दूसरे थे वो थे तुसिया भगत। एक थे जतरा भगत और जो दूसरे थे वो थे तुसिया भगत। कौन थे, तो वो थे तुसिया भगत। इसको आप ध्यान रखिएगा कि इसका नेतृत्व दो लोगों ने किया, एक जतरा भगत और एक तुसिया भगत। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था। तो जो संथाल विद्रोह है इसका नेतृत्व दो लोगों ने किया था। कौन कौन थे, तो एक तो थे सिद्धो और एक थे कान्हू। इन दो लोगों ने जो है वो मिल करके इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, और इन दोनों का नाम किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो संथाल विद्रोह है ये कहाँ पर हुआ था, तो ये जो है वो आज के समय का जो झारखंड वाला इलाका है वहीं पर हुआ था संथाल विद्रोह। आज के समय में जो झारखंड में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं उसी पर जो आदिवासी समुदाय रहता था वही अंग्रेज़ों के खिलाफ इस विद्रोह को छेड़ा था, जिसको कि संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और ये 1855 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। तो लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण जो आंदोलन हुआ था वो था बहावी आंदोलन। कौन सा था, बहावी आंदोलन था, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें 1831 ईस्वी की, तो उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा जो है वो लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगा दिया गया था। और आपको अच्छे से पता है कि हमारे देश में चाहे हिंदू धर्मगुरु हो या मुस्लिम धर्मगुरु हो, दोनों के दोनों लोग जो हैं वो लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखते हैं। तो जाहिर सी बात था कि जब कर लगाया जाएगा तो आंदोलन तो होगा ही होगा, और ये जो है वो आंदोलन शुरू हो गया, जिसको कि बहावी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो सैयद अहमद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो जो सैयद अहमद हैं इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी।
तो कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ में मिलकर के 1817 ईस्वी में किया था। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। 1870 ईस्वी में जो हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था कलकत्ता में, इसको जो है वो आज के समय में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो इसको जो है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी डेविड हेयर के साथ में मिल करके। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थात जो 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच आया था भारत में शिक्षा के सुधार को लेकर के, उसी पर हमें विचार करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला वाला है ये कह रहा है कि जो 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच आया तो इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वुड डिस्पैच आया तो इसने कहा कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जा रही है वो अपनी मातृभाषा में दी जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो उच्च शिक्षा दी जा रही है उसका माध्यम जो है वो अंग्रेजी कर दिया जाए। इसलिए जो पहला वाला है ये तो बिल्कुल सही है। जो दूसरा वाला है ये कह रहा है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वुड डिस्पैच आया तो इसने कहा कि महिलाओं को भी शिक्षित किया जाना अब आवश्यक हो गया है समाज में। और इसके अलावा इसने कहा कि जो शिक्षा दी जा रही है वो व्यावसायिक प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, अर्थात ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि बंदा जो है वो कुछ कमा खा सके, अपनी आजीविका चला सके। इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसलिए जो दूसरा वाला है ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और पहला वाला और दूसरा वाला दोनों सही है, और ऑप्शन सी में दिया है कि दोनों सही है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द व्हील ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। तो ये जो पुस्तक है इतिहास के पहिए, इसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा था। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो राम मनोहर लोहिया जी हैं ये एक यूपी के एक समाजवादी नेता थे, और इन्होंने ही जो है वो इस पुस्तक को लिखा था, द व्हील ऑफ हिस्ट्री को। इसके अलावा जो ऑप्शन ए में दिया है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनकी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, और उस पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। कौन सा? तो इसका पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जब बाल गंगाधर तिलक मांडल्य जेल में थे तो वहीं पर उन्होंने गीता रहस्य को लिखा था। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो जो अबुल कलाम आज़ाद जी हैं इन्होंने अल हिलाल पत्रिका को संपादित किया था। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन ए में दिया है जमींदार पत्रिका, इसका संपादन किसने किया था। तो इसको जो है वो मौलाना जफ़र अली खान ने संपादित किया था। किसने? जो मौलाना जो जफ़र अली खान हैं इन्होंने संपादित किया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो ऑप्शन बी है कामरेड पत्रिका, इसको किसने संपादित किया। तो इसको जो है वो मोहम्मद अली जौहर ने किया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो अली जौहर हैं इन्होंने कामरेड पत्रिका को संपादित किया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ था। तो ये जो समाचार पत्र है द इंडियन नेशन, इसका प्रकाशन किया गया था 1931 ईस्वी में। कब किया गया? 1931 ईस्वी में। इसलिए जो ऑप्शन भी है ये सही होगा। और इसका प्रकाशन कहाँ पर हुआ था। तो इसका प्रकाशन जो है वो बिहार में हुआ था। जो बिहार का पटना ज़िला है बिहार का, यहीं से प्रकाशित किया गया था द इंडियन नेशन को। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसने लिखा था। तो जो नील दर्पण नाटक है इसको लिखा गया था दीनबंधु मित्रा के द्वारा। किसके द्वारा? दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा।
ये जो दीनबंधु मित्रा हैं यह एक अंग्रेज थे जिनका नाम FC एंड्रूज था, लेकिन इनको महात्मा गांधी दीनबंधु कहा करते थे, इसीलिए इन्होंने अपना नाम बदल करके दीनबंधु मित्रा कर लिया था। और इन्होंने ही जो बंगाल में 3 कठिया प्रथा चल रही थी, नील की खेती के लिए 3 कठिया जो प्रथा चल रही थी, उसी पर जो है इन्होंने एक नाटक लिखा था और उस नाटक का नाम है नील दर्पण। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी। तो ये जो पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, इसको भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो पुस्तक है ये 1947 ईस्वी में जब भारत का विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के रूप में, उसी के आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जी की 2 और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एक पुस्तक का नाम है सत्याग्रह एट चंपारण, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक और पुस्तक है जिसका नाम है महात्मा गांधी एंड बिहार, इसको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो जो यंग इंडिया पत्रिका थी इसका संपादन जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। महात्मा गांधी ने एक और महत्वपूर्ण पत्रिका का संपादन किया था जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, और वो पत्रिका कौन सी है। तो उस पत्रिका का नाम है नवजीवन पत्रिका। क्या नाम है? तो उस पत्रिका का नाम है नवजीवन पत्रिका। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है, जो आत्मकथा है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है वो इनकी आत्मकथा का नाम है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक इनकी और पुस्तक ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका नाम है ग्राम स्वराज। क्या? ग्राम स्वराज उस पुस्तक का नाम है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो ग्राम स्वराज पुस्तक है इसको महात्मा गांधी ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है। तो ये जो पत्रिका थी हुंकार, जो कि बंगाल में प्रकाशित हुई थी, इससे यमुना कार जी भी संबंधित थे, राहुल संकृतायन जी भी संबंधित थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती भी संबंधित थे। ये तीनों के तीनों लोग जो है वो इससे संबंधित थे, इसलिए एक से अधिक वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि जो हुंकार पत्रिका है इसको संपादित किसने किया था, तो जो हुंकार पत्रिका है इसका संपादन जो है वो राहुल संकृतायन जी के द्वारा किया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी 1940 ईस्वी में। कब? 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में पहली बार वर्णित किया गया था BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो विनायक दामोदर सावरकर हैं ये भारत के एक क्रांतिकारी नेता थे। कैसे थे? तो ये जो है वो क्रांतिकारी नेता थे नागपुर के, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ही 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी के ऊपर एक पुस्तक लिखा और उस पुस्तक का नाम था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसी पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था। तो ये जो पुस्तक है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया था, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1947 ईस्वी में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो इसी के ऊपर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। कौन सा कथन सही है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आखिर में है क्या।
तो वर्नाकुलर का मतलब होता है स्थानीय। क्या होता है? तो इसका मतलब होता है स्थानीय। और उस समय की अगर बात करें तो 1878 ईस्वी की बात कर रहे हैं कि उसके आसपास भारत में जितने भी स्थानीय स्तर पर अखबार छपते थे वो क्या होते थे कि वो रीजनल लैंग्वेज में होते थे, मतलब कि वो स्थानीय भाषाओं में हुआ करते थे। और उसी को कंट्रोल करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था 1878 ईस्वी में। और इसी से संबंधित कथन दिए हुए हैं, तो हमें छांटना है कि कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला वाला है ये कह रहा है कि इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसको जो है वो लॉर्ड लिटन के द्वारा कानून लाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड लिटन ही लेकर के आया था 1878 ईस्वी में इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, इसलिए जो एक वाला है ये तो बिल्कुल सही है। जो दूसरा वाला है ये कह रहा है कि इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेस एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसमें जो अंग्रेजी भाषा के अखबार छपते थे उनको तो रियायत दी जाती थी, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा में अखबार छपते थे उन पर यह कड़ा कानून लागू होता था। और गैगिंग का मतलब होता है भेद करना। और चूंकि यहाँ पर भेद किया जा रहा था अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में, इसीलिए इसे गैगिंग अधिनियम भी कहा जाता था। इसीलिए दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो तीसरा वाला दिया हुआ है ये कह रहा है कि इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉर्ड रिपन जब आया भारत में गवर्नर बन करके, तो इसने जो है वो 1882 ईस्वी में इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया था। और इसीलिए लॉर्ड रिपन है इसको भारत में प्रेस का जन्मदाता भी कहा जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है इस लॉर्ड रिपन को। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों जो हैं वो सही हैं, और तीनों दिया हुआ है ऑप्शन डी में, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं। तो ये जो बायोग्राफी है कुंवर सिंह और अमर सिंह की, इसको काली किंकर दत्त के द्वारा लिखा गया था, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे देश में जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी तो उस समय बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। लेकिन इसी आंदोलन में 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह जी का निधन हो जाता है। और इनकी निधन के बाद इनके जो भाई थे अमर सिंह, उनके द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और इन्हीं दोनों भाइयों के ऊपर जो है वो जीवनी लिखी गई है, जिसको कि काली किंकर दत्त ने लिखा है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन 18th सेंचुरी किसने लिखा है। तो ये जो पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री, इसको धर्मपाल ने लिखा था। किसने? धर्मपाल जी ने लिखा था, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो गई। 18वीं सदी में भारत में शिक्षा की स्थिति क्या थी, उसी के ऊपर धर्मपाल जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, और उस पुस्तक का नाम था द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन 18th सेंचुरी। इसको लिखा था धर्मपाल जी ने। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे या थीं। कौन जो है वो समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित था वो बताना है। तो न्यू इंडिया समाचार जो पत्र था इससे संबंधित हैं एनी बेसेंट, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। क्योंकि एनी बेसेंट जो हैं इन्होंने क्या किया था कि 1916 ईस्वी में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। और इसी के प्रचार के लिए इन्होंने 2 पत्रिकाओं का सहारा लिया था। एक तो यही थी न्यू इंडिया, और इसके अलावा एक और पत्रिका थी जिसका नाम था कॉमनवेल। क्या नाम था? तो उसका नाम था कॉमनवेल पत्रिका। और इन्हीं दोनों पत्रिकाओं के माध्यम से जो एनी बेसेंट हैं इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग का जो है वो प्रचार प्रसार किया था। इसलिए न्यू इंडिया पत्रिका से कौन संबंधित हैं? एनी बेसेंट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। या चैनल के पेज पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी आप जा कर के देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। बाकी की जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।